तो देखिए मैंने आपको जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पिछली वीडियो में बता रखा है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके कुछ मुख्य पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले जब भी डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी तो इसके मुख्य बिंदु क्या थे। तो जो इसके मेन पॉइंट थे वो हमारे ये थे कि सबसे पहले डाल्टन ने ये बोला था कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो मेरा द्रव्य है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले अगर हम द्रव्य की बात करें तो हमारा द्रव्य के 3 टाइप होते हैं। क्या क्या होगा? ठोस यानी कि ठोस हो गया, और द्रव हो गया, और गैस हो गया, है ना। यानी कि जो मेरा मैटर होगा, द्रव्य को हम बोलते हैं इंग्लिश में मैटर, और इसके 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उन्होंने ये बोला कि जो द्रव्य है वो मेरा अति सूक्ष्म कणों से मतलब माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं परमाणु। ये किसने बोला था? ये डाल्टन ने बोला था। फिर उसके बाद डाल्टन ने बोला कि भाई किसी तत्व विशेष के सभी परमाणु एक प्रकार के होते हैं। उन्होंने ये बोला जैसे कि कोई भी मेरा एक एलिमेंट है, उन्होंने क्या कहा? किसी तत्व विशेष के सभी परमाणु एक प्रकार के होते हैं। हमने माना कोई भी मेरा तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, उसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो एक प्रकार यानी कि सेम होंगे। कैसे होंगे? जैसे कि हमने मान लिया मेरा Fe, ठीक, Fe मेरा क्या है? एक एलिमेंट है यानी कि एक तत्व है। तो इसके अंदर जो एटम होंगे उनका क्या क्या, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी एटम की सेम होगी, साइज सेम होगा, ठीक है, शेप सेम होगा। ये एक तत्व के अंदर जो भी परमाणु होंगे वो बिल्कुल उनका क्या क्या प्रॉपर्टी सेम होगी, यानी कि गुण सेम होगा, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन की जो उनमें प्रॉपर्टी होगी वो भी सेम होगा, और उनका साइज, शेप, ये सब सेम होगा एक एलिमेंट के अंदर, ठीक है। यानी एक तत्व के अंदर जो हमारे एटम होंगे उनका आकार, आकृति और उनमें गुण कैसे होंगे? सेम होंगे, अलग नहीं होंगे। एक तत्व की बात कर रहे हैं हम, है ना, ठीक। अब आगे देखिए, अब उसके बाद मेरा अगला 3rd पॉइंट है। ये बोला गया कि परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब है कि हम जिस चीज को डिवाइड ना कर सकें। तो उन्होंने ये बोला है कि जो मेरा एटम है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था डाल्टन ने? फिर डाल्टन ने ये बोला था कि परमाणु अविभाज्य है, यानी कि जो एटम है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो सबसे सूक्ष्म है, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल्स है, उसको हम फिर डिवाइड आगे नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उन्होंने बोला था कि परमाणु अविनाशी होते हैं। देखो अविनाशी का मतलब ये होता है कि ना ही हम एटम को ना ही हम उत्पन्न कर सकते और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि जो मेरा परमाणु है, परमाणु को ना हम बना सकते हैं खुद से और ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है अविनाशी वर्ड का? अविनाशी का ये है कि ना हम ना क्या कर सकते हैं, नष्ट, और ना ही उत्पन्न, या कह सकते हैं ना हम बना सकते हैं खुद से और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। इस शब्द का मतलब क्या है? अविनाशी का, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होते हैं। मतलब जब भी मेरे दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके एक यौगिक बनाते हैं, यानी कि जब मेरे 2 तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो मेरे तत्व की जो उसके अंदर जो अभिक्रिया हुई तो उसमें सबसे ज्यादा मतलब भाग लेने वाली इकाई कौन होता है? एटम, यानी कि परमाणु, ठीक है। हमने माना कोई भी 2 तत्व हैं, ठीक, और आपको पता होगा ना तत्व मिलकर क्या एक यौगिक बनाते हैं। तो आपके 2 तत्व और उन्होंने क्या की, आपस में रिएक्शन की और एक यौगिक बनाया। तो यहाँ उन्होंने ये पॉइंट बोला कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की इकाई, तो भाई तत्वों के अंदर परमाणु होंगे ना, तो जो अभिक्रिया हुई है तो उसकी जो सबसे क्या है इकाई क्या है? परमाणु, ठीक है। यानी कि जब भी मेरे 2 एलिमेंट कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, तो उसमें यूनिट क्या होगा? एटम। अब हम बात करते हैं विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से निश्चित पूर्णांक अनुपात में सहयोग कर यौगिक, यानी कि वो यौगिक परमाणु और अणु बनाते हैं। देखो क्या होता है, हमने माना कि अलग अलग है हमारे, ठीक है, जैसे कि नहीं, हमने यहाँ मान लिया Fe+O, ठीक, तो Fe अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, ठीक। अब ये इधर क्या फेरिक ऑक्साइड बनाएगा FeO, और जो इधर बनाएगा तो इनमें मतलब जो इनका रेशियो होगा ना वो एक पूर्णांक के रूप में होगा, ठीक। Fe का रेशियो और O का रेशियो, तभी तो जाके इधर एक यौगिक बनेगा, परमाणु बनेगा यौगिक का।
है ना, अणु बनेंगे। तो ये बात वो कह रहे हैं। और सहयोग का मतलब क्या, जुड़ना ही होता है। पहले दोनों का जैसे क्लियर रेशियो होगा, फिर उसके बाद उनका ऐड होगा, जितने इधर उतने ही तो उधर होंगे। फिर है मेरा, यहां बोला गया कि एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि यहाँ फिर से हम कंपेयर कर लें, इधर मेरा जैसे Fe है और इधर क्या है, O2 ऑक्सीजन है। तो ये तत्व अलग है और ये तत्व अलग है। अब इसके अंदर जो मेरे परमाणु हैं, तो जो इसका साइज और शेप अलग होगा, इसके गुण अलग होंगे, इसके परमाणु का साइज और शेप और गुण अलग अलग होगा ना। ठीक है, तो ये थे, ये आपके जो मुख्य बिंदु थे वो थे। अब कुछ कमियां होंगी इनकी, वो भी आपको बताएंगे हम।